हाय फ्रेंड्स, आप कैसे हो? आज मैं फिर से आपके सामने एक 3 कार्ड स्प्रेड लेके आई हूँ। एंड कल का मेरा 3 कार्ड स्प्रेड छूट गया था। मुझे लगता है कि ये 3 कार्ड स्प्रेड हम लोग को सबको अच्छा लगेगा एंड मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है ये 3 कार्ड स्प्रेड एक डेली निकालना। इट्स नॉट अबाउट फ्यूचर, इट्स अबाउट जस्ट सीइंग कि लाइफ, मतलब टैरो मुझे लाइफ को समझने में मदद करता है एंड सबको मदद करता है ऑब्वियसली। तो इन कार्ड्स के थ्रू हम लोग सब जानते हैं कि कैसी सिचुएशन से कैसे डील किया जाए। ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट आज के लिए पहला कार्ड जो आज के लिए है, जो रीसेंट पास्ट के लिए है एंड फ्यूचर के लिए। तो होपफुली ये रेजोनेट करेगा या नहीं भी करेगा, तभी भी कुछ ना कुछ लेसन या एडवाइस हम इन कार्ड से ज़रूर निकालेंगे। तो लेट्स सी। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी क्लोज द डोर। इट्स ओपन। आज बहुत ही बेहतरीन मौसम है, बारिश का मौसम है। ऑल्दो आई डोंट लाइक बारिश इन समर सीजन, मुझे थोड़ा डर सा लगता है बारिश से, बट स्टिल मौसम अच्छा है। मतलब मानसून में बारिश आई लाइक। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कार्ड जो आज के लिए कार्ड है, एम्परर। एम्परर कौन होता है? एम्परर जो होता है ना, एक ऐसा बंदा जिसने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, जिसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। एक एक स्टेप 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 लेके वो माउंट एवरेस्ट तक पहुंचा है। बहुत ही मशक्क़त वाला एक बॉस, सफ़ेद दाढ़ी वाला बंदा जिसने मेहनत की है, धूप में बाल सफ़ेद किए हैं। उसके बाद वो एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचा है जहां लोग बाग उसको देखते हैं। ये बंदा हमेशा ही एक्शन लेता है। बहुत ही कठोर परिस्थितियों में इसने अपने आप को डेवलप किया है, अपने आप को ग्रो किया है। हम लोग आज जो हम ये देख रहे हैं, हम ऐसी एनर्जी को महसूस भी कर सकते हैं अगर हम नहीं ऐसी एनर्जी में। एम्परर की एनर्जी, एक ऐसा बंदा जो एक्शन लेना जानता है, एक ऐसा बंदा जो रिस्पॉन्सिबल है, एक ऐसा बंदा जिसको सब लोग देखते हैं विद सर्टेन होप कि यह हमारी देखभाल करेगा, अपनी प्रजा की देखभाल करेगा, अपनी फैमिली की देखभाल करेगा। हम लोग सब इस एनर्जी में अपने आप को महसूस कर सकते हैं। ओके, अगर नहीं है तो ऑल्दो मैं अपने आप को इस एनर्जी में महसूस करना चाहती हूँ एंड आई फील लाइक एन एम्परर। इसमें मेल और फीमेल का कोई रोल होता नहीं है, ये केवल एनर्जी है। इफ़ यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, इफ़ यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, इफ़ यू टेक केयर ऑफ अदर्स इन योर विसिनिटी एंड पीपल ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू यू कि ये अपना कर्तव्य ये बंदा ये बंदी निभाएगी। आप एक फादर फिगर हो, तो चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, इट डजेंट मैटर। तो ये अभी आप एम्परर की एनर्जी में हो एंड लेट्स सी पास्ट में हमारी एनर्जीज क्या है। OMG, past में there is a devil. You know there is a difference between emperor and devil. A huge difference. दोनों ही सिंहासन पे, एग्जैक्टली devil सिंहासन पे नहीं बैठा, बट वो ऐसे बैठा है जैसे वो सिंहासन पे बैठा हुआ है। पर पता नहीं ये इस छोटे से ये दरवाजे पर ये अपने पंजे जमा के बैठा हुआ है और 2 लोगों को इसने बंदी भी बनाया हुआ है जो कि इंसान है एक्चुअली, बट उनको जानवरों की तरह इसने बंदी बनाया हुआ है। तो ये डेविल की जो एनर्जी होती है वो हमारे बाहर में होती है। मतलब पास्ट में कोई डेविल की एनर्जी, कोई टॉक्सिक एनर्जी। जो एम्परर एक बहुत ही सधा हुआ बंदा है, तपस्या करने वाला बंदा है, जिसने तपस्या करी है और उसके बाद वो तपस्या हिमालयस पे जाके नहीं करता, ये जाके दुनिया में करता है। अपनी तपस्या का ये फल जो है इसका, वो दुनिया चखती है। केवल अकेले नहीं चखता अपनी तपस्या का फल। पास्ट में ये आइदर ये एम्परर जो है किसी डेविल एनर्जी से डील कर रहा था, मतलब एक दैत्य शक्ति। क्या हो सकती है वो दैत्य शक्ति? वो कोई इंसान हो सकता है जो इसकी लाइफ में हो, जो कि टॉक्सिक हो, जो कि इसको ही कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जो कि इसके एम्परर होने पर जिसको जेलसी है, या फिर कोई ऐसा बंदा जो कि इसके एम्परर होने का गलत फ़ायदा उठाता है, हमेशा इससे मांग कर, क्योंकि तुम एम्परर हो तो मुझे ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो। या फिर ये अगर ये बंदा नहीं है, ये बंदे उसकी लाइफ में ऐसे नहीं है, तो उस एम्परर के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ आ गई कि भाई मैं तो एम्परर हूँ, मैं अकेले ही पूरी दुनिया में सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, और उसके अंदर ईगो आ गई। उसके अंदर एम्परर के अंदर आग बहुत होती है,
बट उसने वो आग जो है लोगों को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करी। ये एम्परर भी लोगों को कंट्रोल करता है, बट ये एम्परर जो है लोगों को कंट्रोल करता है उनके भले के लिए। ये एम्परर अपने बच्चों को कहेगा सुबह 5 बजे उठो, बट ये एम्परर, ये जो डेविल है, वो बच्चों को रात के 12-12 बजे तक जगने पे मजबूर करेगा जब उसको पता होगा कि उनको सुबह स्कूल जाना है जल्दी। दैट इज़ डेविल। उसको परवाह नहीं है, उनके उनके भले की परवाह के लिए नहीं वो उनको कंट्रोल कर रहा, बट ये एम्परर उनके भले की परवाह के लिए कंट्रोल करेगा। ये एम्परर सुबह 5 बजे उठेगा, किस लिए उठेगा? साधना करने के लिए, अपना पढ़ाई करने के लिए। बट ये जो डेविल है वो भी 5 बजे उठेगा पॉर्न देखने के लिए। पिछले कुछ समय रिसेंट पास्ट में आपकी एनर्जी जो थी, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे शख्स हो सकते हैं या आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है। ये अंधकार जो है हमारे सबके अंदर होता है, चाहे वो एम्परर हो, चाहे वो एम्प्रेस हो, चाहे कोई भी हो। इस तरह का जो डेविल होता है वो हम सब के अंदर होता है और हमें उसका ध्यान खुद ही रखना पड़ता है, उसको शांत हमें खुद ही करना पड़ता है। बिकॉज हमारे अंदर जितनी रोशनी है उतना ही अंधकार भी है। हमारा काम है रोशनी को बढ़ाते रहना, और अंधकार में हमें क्या करना है? हमें समझना है चीज़ों को। बिकॉज अंधकार जो होता है बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है एक्चुअल में चीज़ें समझने में। रोशनी में तो चीज़ें दिखाई देती ही हैं, बट अंधकार में उनको देखना, उसके लिए अपनी मन की शक्ति लगती है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ का पार्ट। ये इसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। हमने इसको अगर इग्नोर किया तो हम फेक जी रहे हैं। ऑल्दो ये पर्सन फेक है, बट फेकनेस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फेकनेस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एज डार्कनेस इज। वी कांट से हमारी लाइफ रोशनी से भरी हुई है जब तक हमारी लाइफ में डार्कनेस नहीं होती। तो रोशनी को समझने के लिए, इस एम्परर को समझने के लिए, इस डेविल को समझना ज़रूरी है। इस रोशनी के स्रोत, इस आग को समझने के लिए, इस अंधकार को, इस आग को समझना ज़रूरी है जो कि हमें गलत काम के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, सो अब आते हैं फ्यूचर में। वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, अनदर आग की शक्ति। ये एम्परर लाल एनर्जी से, आग से भरा हुआ है। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स इस एम्परर की तरफ देख रहा है। क्या होता है ये किंग ऑफ वॉन्ड्स? किंग ऑफ वॉन्ड्स कहता है मैं स्टेप लूंगा, मैं एक्शन लूंगा। क्या एक्शन लेता है जनरली किंग ऑफ वॉन्ड्स? ये एम्परर तो सबको हेल्प कर रहा है, अपनी सबका ख्याल रख रहा है। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स आगे बढ़ता है और कहता है कि चलो यहाँ पे मैंने विजय प्राप्त की। एम्परर भी वही करता है, बट ये किंग ऑफ वॉन्ड्स देख रहा है इस एम्परर की तरफ। यहाँ पे 3 शख्स दिखाई दे रहे हैं हमें, एक टॉक्सिक, एक रिस्पॉन्सिबल और एक आगे बढ़ने वाला बिजनेस पर्सन जो कि अपने पैशन से, अपनी फायर से पॉपुलर होता है। ही इज किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत पैशनेट है, बट वो उतना सीरियस नहीं है जितना कि एम्परर है। वो कहता है लाइफ को एंजॉय करो, लाइफ की रंगीनी को एंजॉय करो, लाइफ में कुछ ब्यूटीफुल चीज़ें एंजॉय करना। मतलब वो ना डेविल है ना वो एम्परर है। एम्परर बहुत ज़्यादा एक पर्सन ऐसा होता है जो कि ना अपनी इच्छाएं मारता है। वो कहता है मेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं इंजॉय नहीं करूँगा लाइफ को। बट किंग ऑफ वॉन्ड्स और डेविल क्या करता है? वो कहता है बस मुझे पूरे टाइम शराब पीनी है, पूरे टाइम और औरतें चाहिए, पूरे टाइम कबाब चाहिए, पूरे टाइम नॉनवेज चाहिए। दैट इज द डेविल। बट फ्यूचर में आ रही किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। वो कहता है लेट्स डू एन एक्शन, लेट्स ऐसा कुछ काम करते हैं जिसमें हमारी आर्टिस्टिक साइड भी सेटिस्फाई होती है, हम क्रिएट भी करते हैं और हम इंजॉय भी करते हैं। रंगीन मिजाज हैं हम, बट हम उस क्रिएटिविटी को एक लिमिट में रखते हैं। वो रंगीन मिजाज एक ऐसा इंसान है जो कि दूसरों को कंट्रोल नहीं करता, जो खुद भी इंजॉय करना जानता है और दूसरों को भी इंजॉय करना जानता है। एंड समहाउ दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स इज लुकिंग टुवर्ड्स दिस एम्परर। सो इस एम्परर की लाइफ में शायद ऐसा कोई शख्स आने वाला है जो इसकी जो एक सीरियस एनर्जी को एक फन एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इजंट इट गुड? अंधकार से वो रोशनी की तरफ आया एम्परर, बट वो बहुत सीरियस हो गया। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है
just chill. And you are an emperor, I know, but just chill. Let's enjoy. Let's, on the weekend, let's enjoy. Let's have friends. Let's sing together. Let's dance together. So that is in King of Wands. Let's let's not be serious so much that life ही हमारे हाथ से निकल जाए. तो emperor को ही बताता है, and emperor enjoys the company of King of Wands. You know. This is strange, but Emperor will enjoy the company of King of Wands, or this Emperor will convert into the energy of King of Wands in the future. So that's a nice reading for you. There are 3 persons, या फिर एक ही person अलग फेज में दिखाया गया है हमें. But they are all very strong personalities. And इन सब की ज़रूरत है हमारी दुनिया में, हमारी लाइफ में. So yeah, that was today's reading. I love you all. Feedback ज़रूर दिया करो, बताया करो, अच्छा लगेगा, आपका भी सोच इससे बढ़ेगी और मेरे को भी कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी. ठीक है. And yeah, I love you all. God bless you. Om Namah Shivaya. Namaste. Bye bye. Tata.